हेलो दोस्तों, आपका अपने KVR स्टडी चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है कुलदीप। जो हमने सीरीज़ शुरू की थी आज उसकी सेकंड क्लास है और उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन। 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ? आर कितनी है? 70 सेंटीमीटर और हाइट बेलन की कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अगर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2πRh। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। 2π आर कितनी है हमारे पास? 70 और h कितनी है? 14 सेंटीमीटर। इसको सिंपल करते हैं। 7 से 70 को काट दें 10 बार। 22 दूनी कितना होता है? ये 44 इंटू 14 इंटू 10 140। इसका मल्टीप्लाई करें 0 14 चौका 56 का 6 होता है, हासिल 5। 14 चौका 56 और 5 61। 6160 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। PQR के बीच 8400 रुपये को क्रमशः PQR के बीच 8400 क्रमशः 2/3 रेशियो 3 रेशियो 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा कितना है? अब इस फ्रैक्शन वाले रेशियो को हम सीधा करते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं हर का, और हर का एलसीएम कितना आएगा? 3 सभी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे इसको सही करने के लिए। इसमें भी हम 3 का गुणा करेंगे और इसमें भी हम यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे और इसमें भी हम 3 का गुणा करेंगे। 3 का गुणा इधर किया, 3 से 3 ये कट जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 9। यहाँ ये कट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1। 8400 को PQR में मारते हैं। ये P है, ये Q है, ये R है। 2 और 9 11 और 1 12। 12 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 8400 रुपये। 12 से 8400 को काटेंगे, 12 7 84 700। एक की वैल्यू कितनी आती है? 700। उसने पूछा है हमसे आर का हिस्सा कितना है, तो आर की वैल्यू कितनी है? 1 बराबर 700 है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा 700 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकती है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए एक 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो पूरा काम कितने दिन लगेंगे? जो स्वप्निल को 16 दिनों में काम कर सकती है, मतलब सोफा बना सकती है, और रेवती के साथ मिलती है तो ये 128/17 दिनों में। अब इनकी एलसीएम लेके क्षमता निकालें। 16 और 128 का एलसीएम लेंगे। 16 इंटू 8 128 होता है, तो 128 इसका एलसीएम होगा। 16 से 8 बार हो गया ये, और ये 128 से 1 बार हो गया, और बटे में 17 है तो ये इसका गुणा कर देंगे। तो 8 इसकी तो क्षमता आ गई और 17 क्षमता इसकी आ गई, इन दोनों की। तो रेवती को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे इन्होंने पूछा है। रेवती कितने दिन करेगी? जब ये स्वप्निल है, इसकी क्षमता 8 है, दोनों की 72 जल्दसाज 720 पुस्तकों की जल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इन्होंने क्या ये टिपिकल वर्ड दिए हैं, इनको हम ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे कि यदि 72 आदमी 720 पुस्तकों की जल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं। जैसे कि 72 आदमी, हम 72 आदमी मान सकते हैं इसको, ये कठिन वर्ड है। 72 आदमी 720 क्या आ गया? वर्ग। इसको नीचे ले लें। 22 दिनों में ये कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जल्दबंदी करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी?
इसको मैक्स मान लें। अब इसको सिंपल करें, 72 से इसको काट दें 10 बार, और इसको काटें 4 से, 4 से 3 बार, 4 तिया 12, और 4 से इसको काटें, 4 एकम 4, 2 6, 4 6 24, 2 4 पंजे 20, 5 से इसको काट दें 2 बार, और 5 से 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, ये कितनी बार काटा था? 2 बार। 2 से इसको सिंपल कर दें 11 बार, तो इधर तो हमारा बचा 11, और इधर बचा हमारा 3 मल्टीप्लाई डिवाइड 13, 33। 3 से इसको काट दें 11 बार, ये 11 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो 11 है यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 11 11 कितना बना देंगे? 121। 121 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है? एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। सीपी मान लें और एमआरपी मान लें। अगर उसका सीपी 100 था तो उसने एक 50% अधिक अंकित किया तो 150 किया होगा, और 20% की छूट देता है। जब भी छूट देगा तो हमेशा एमआरपी पर देगा। 150 पर 20% की छूट कितनी होती है? 20/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1, 15 दूनी 30 रुपये की उसने छूट दे दी। 30 रुपये की छूट दे दी तो उसने सेलिंग प्राइस क्या रखा होगा? 30 रुपये की छूट देने के बाद 120 रुपये। तो कहते हैं छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 100 रुपये की वस्तु अब उसने 120 रुपये में फाइनली बेच दी, तो 20 रुपये का लाभ हुआ, वो भी 100 रुपये पर। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 का गुणा, 100 से ये 100 कट जाएगा तो 20%, यही इसका आंसर होगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो 0.1 का स्क्वायर प्लस के 0.01 का स्क्वायर, इसे कैसे सिंपल करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, परंतु पॉइंट के बाद एक है तो स्क्वायर करेंगे तो ये 2 संख्या से पहले पॉइंट लगेगा, ये प्लस। ठीक है, आगे इसका करेंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं। अब इसका वर्क करेंगे तो पॉइंट के बाद 4 संख्या हो जाएंगी, पर एक का स्क्वायर हमेशा एक ही होता है तो 3 0 आ जाएंगी, 1 2 3 1। इसको जोड़ते हैं, जोड़ने का एक सीधा सा फंडा है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है। पॉइंट 0 1, पॉइंट 1 0 2 0 3 0 1। अब यहाँ हम क्या इनके ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं, ये पॉइंट के बाद बराबर संख्या हो गई, ये भी बराबर हो गई। अब इसको जोड़ लें, ये तो हो गया 1, ये 0 हो गई, और ये 1 हो गया, ये 0 हो गई पॉइंट। ये किस ऑप्शन में? पॉइंट 01 01। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिखाई दे रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है, तो हम कह सकते हैं उसका क्रय मूल्य 100 मान लें, तो अंकित मूल्य एमआरपी, मार्क रिटेल प्राइस, ये कितना होगा? 160% अधिक अंकित कर दिया। यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ क्या होगा? पहले ऐसा ही क्वेश्चन है, अगर हम 160 पर 20% की छूट दें, 20/100, तो 20 से एक बार, 20 से 5 बार, 20 500, 5 से इसको काटें तो 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10, तो क्या है?
ये क्या 32 रुपये की इसने छूट दे दी। अब 32 रुपये 160 में से अगर 32 माइनस करें तो उसने बेचा, सेलिंग प्राइस कितना हुआ उसका 160 में से अगर हम 32 घटा दें तो 128 रुपये की उसने बेच दी फाइनली। अब 100 रुपये की वस्तु उसने 128 में बेच दी तो 28 रुपये का फ़ायदा हुआ उसको। तो ये 100 पर हुआ तो इसे 28% का ही फ़ायदा हुआ। ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9,000 रुपये 80% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है पर उधार दिए जाते हैं, 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? रुपयों की बात करें तो कितने 9,000 रुपये, और रेट क्या है हमारा 80% वार्षिक है, परंतु हमें अर्धवार्षिक निकालना है। 80% क्या है, एक वर्ष का है, पर हमें अर्धवार्षिक 6 महीने का निकालना है। तो 6 से 1, 6 से 2, 2 से ये 80, 40 बार, तो रेट कितना हो गया फाइनली 40% वार्षिक हो गया। 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब 6 महीने 12 मंथ हमें इसने पूछा है, पर ये 6 महीने में देना है तो ये 2 साल में हो जाएगा, 1 साल ये और 1 साल ये, 2 साल। तो हम 40% निकालें। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। पहले 5 रुपये थे, 5 में 2 का इंक्रीज हुआ तो कितने हो गए 7, फिर अगली साल 5 से फिर 7 हो गई, फाइनली 5, 5, 25 से 49 हो गई। इस 25 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है इस क्वेश्चन में 9,000 रुपये। इसे इसके संपर्क करते हैं। 25 75, 15 बच गया 0, 25 के 150, 0 360, मतलब एक की वैल्यू 360 है, और 25 से 49 हो गया तो ब्याज कितने की मिली 24 की। 24 की ब्याज इंटू 360, 360 का गुणा करें, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, और 6 दूनी 12 और 2 14, 144, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये कितना हो गया 4 और 4 और 2 6 और 7, मतलब 7640, 7 और 8 8640 हो गए, सॉरी 8640, 8640 ऑप्शन नंबर 4 में ये यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? उस धनराशि का ब्याज क्या है, उस धनराशि का 2/5 है। अगर राशि को हम जो प्रिंसिपल को अगर 5 मान लें, टाइम इन्होंने 5 वर्ष दिया है इसमें, 5 वर्ष, और सिंपल इंटरेस्ट कितनी बन रही है 5 के हिसाब से 2 रुपये, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? प्रिंसिपल 5 है, टाइम 5 वर्ष का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, PRT से ही निकालते हैं, बराबर ऐसा ही कितना है 2 रुपये। 5 × 5 25 हो गया, 25 से ये 4 बार, 25 चौका 100, इधर ये 4 जो है इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4 × 2 बराबर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया हमारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, हटाई गई संख्या क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से देख सकते हैं। ठीक है, पहले संख्या थी 5 संख्याओं का एवरेज था 32, एक संख्या हटा दी गई तो ये 4 संख्याओं का एवरेज कितना हुआ 28। जो संख्या हटाई गई वो क्या थी, अगर उसको सोचा, 5 संख्याओं का एवरेज 32 है, अगर जो हटाई गई संख्या 32 ही होती तो एवरेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु क्या है हमारा एवरेज क्या 4 कम हो गया, तो हटाई गई संख्या क्या बड़ी थी 32 से 28 हो गया, मतलब 4 कम हो गया हमारा एवरेज। फाइनली कितनी संख्याओं पर हुआ है 4 संख्याओं पर, 16 कम हो गया। 32 तो था, 32 तो संख्या थी, 32 में अगर 16 जोड़ दें तो फाइनली जो गई वो संख्या क्या थी 6 और 2 8 48। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगर इसको बेसिक हम करना चाहें तो बेसिक कर सकते हैं, जैसे कि 5 संख्याओं का एवरेज 32 है, 32 × 5 इनका अगर योग निकालें
तो कितना हो जाएगा 160। फाइनली 4 संख्या बची, एक संख्या जाने के बाद। अब एवरेज कितना होगा 28। 28 चौका कितना होता है 112। इन दोनों का अंतर हम लेंगे, इन दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे, वो भी फाइनली 48 ही आएगा। तो इस तरह से भी ये 48 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिनके बीच चॉकलेट और 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जानी चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी समान संख्या में मिले। उसने बोला वह अधिकतम, अधिकतम मतलब हायर कॉमन फैक्टर, इसका एचसीएफ हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालते हैं। 1003 2703 एचसीएफ या तो इनका अंतर होगा, अंतर नहीं होगा, या अंतर का फैक्टर होगा। तो इन संख्याओं का हम अंतर देखें तो कितना होगा, 3 में से ऐसे कर रहे हैं 2703 में से 1003 को माइनस कर दें तो कितना बचता है 0 0 7 1 1700। अब 1700 तो होगा नहीं, इसका फैक्टर बनाएं 1700 के। 17 इंटू 2 इंटू 5 एक 0 बन गई, 2 इंटू 5 दूसरी 0 बन गई, 1700 हो गया ये। अब इसमें क्या है, इन दोनों जो संख्याएं हैं ये वाली, ये और ये, इन दोनों में ना तो 2 का डिवाइड जाएगा, ना 5 का जाएगा, ना 2 का जाएगा, ना 5 का जाएगा। बची एक संख्या 17। 17 का डिवाइड इसमें भी जाता है, 17 का डिवाइड इसमें ही जाता है, इसलिए 17 इसका एचसीएफ है और यही इसका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, 17 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, 3 नोटबुक 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है। 3 नोटबुक प्लस के 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है। उतने ही पैसों से एक व्यक्ति एक नोटबुक, उतने ही पैसों से एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। प्लस के एक नोटबुक खरीदी है और उसने 12 पेन खरीदी इतने ही पैसों से, मतलब 3000 रुपये से। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। हमें पेन और नोटबुक का मूल्य निकालना होगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी एक को बराबर कर लें और उसको कैंसिल कर दें। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा कर दें तो बराबर होगा, या इसमें 2 का गुणा करते हैं तो ये 6 और 12 बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, ऊपर वाले में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, तो ये बराबर हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6n हो जाएगा, और ये 6 दूनी 12 p हो जाएगा, और 6 दूनी 6000 हो जाएगा, 3 दूनी 6000। अब ये हमारे 2 वेरिएबल हो गए। ठीक है, ये 12p बराबर हो गया। अब क्या हम नीचे वाले से ऊपर वाला घटाएं तो 6n से 1n घटाया तो कितना बचा 5n, 5 नोटबुक। प्लस के 12p से 12p घटाया तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6000 से 3000 घटाया तो ये कितना हो जाएगा 3000 रुपये। 5 नोटबुक की वैल्यू कितनी है 3000 रुपये। इसको 5 से डिवाइड कर दें तो एक नोटबुक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 रुपये। और उसने हमें पेन पूछा है 15 पेन कितने रुपए में ख़रीदेगा। तो किसी वेरिएबल में इसकी n की वैल्यू पुट करते हैं, तो पहले ही एक वेरिएबल में n की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, चलो इसमें कर देते हैं पुट 600 की। तो ये 600 क्या हो गया 600n प्लस के 12p बराबर 3000 रुपये। 600 को इधर भेज दें तो माइनस के 600 हो जाएगा, माइनस के 600 हो जाएगा। तो अब क्या है 12p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12p की वैल्यू 3000 से 600 गया तो 2400 रुपये हो गई। 2400, 12 से 2400 कितनी बार कटेगा 200 बार। तो मतलब एक पेन की वैल्यू कितनी है 200 रुपये। तो 15 पेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 इंटू 200, 3000 रुपये। और 3000 रुपये इसके चौथे ऑप्शन में, जो इसका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है। 6 पेन का जो क्रय मूल्य है 6CP, 6 पेन का जो क्रय मूल्य है 5 पेन के SP के बराबर है। इसको हम या तो ऐसे कह लें जैसे कि ये CP है,
सी पी बराबर कितना हो जाएगा 5, सी पी बराबर 5, और ये एस पी है, और एस पी बराबर कितना हो जाएगा 6, एस पी बराबर 6। 5 रुपये की इसने ये पेन खरीदी, सी पी कितना है 5 और एस पी कितना है 6, 5 रुपये की वस्तु 6 रुपये में बेचती। ये क्या फ़ायदा हुआ, कितने रुपए पर, इस 5 रुपये पर, इंटू 100, 5 से ये 100 कितनी बार, 20 बार, तो बराबर 20% का प्रॉफिट हुआ इसको, तो 20। ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और इसको हम एक जैसे कि ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि 6 पेन है, 6 पेन का सी पी बराबर 5 पेन के एस पी के बराबर है। तो सी पी तो है ही है इधर, एस पी क्या है इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में, सी पी अपॉन एस पी बराबर 5 तो इधर है ही है, 6 इधर मल्टीप्लाई में, तो इसमें कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो सी पी बराबर 5, एस पी बराबर 6, तो 5 रुपये की यहाँ भी वही है, 5 रुपये की वस्तु 6 रुपये में बेच दी, तो 1 रुपये का फ़ायदा 5 रुपये पर बराबर 20%। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14। 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो प्राइम नंबर हैं वो क्या होती हैं। प्राइम नंबर की बात करें, जो खुद से डिवाइड हों या 1 से डिवाइड हों, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। और पहला प्राइम नंबर कितना होता है, 2, अगला 3, उससे अगला 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। इनका हमें क्या औसत निकालना है, औसत निकालना है तो इसको हमें जोड़ना पड़ेगा, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, उससे निकालें, तो इसे जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं, 1 और 9 कितना हुआ 10, जैसे कि ये अलग अलग संख्याएं हैं, ऐसे करके 1 और 9 कितना हुआ 10, 10 और 3 13, 13 और 9 22, 22 और 7 29, 29 और 3 32 और 1 33, 33 7 40, 5 45 और 3 48 और 2 50, 50 की 0 हासिल 5। ठीक है, अब कितना बचा, 3 और 2 5 और 2 7, 8 9 और 1 10 और 1 11, 11 और 5 16, 160 तो इसका योग हुआ। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, संख्या कितनी है 11 है। इसमें 11 से डिवाइड करना है, तो 11 से डिवाइड करें, एक बार जाएगा, 11 एकम 11, बस कितना जाएगा 5 0 50, 11 चौक 44, बस कितना जाएगा 6, 6 के पीछे इधर पॉइंट लगा दिया, उधर एक 0 बढ़ा दी, 60 हो जाएगा। तो 11 पंजे 55, 14.5 के तकरीबन ऑप्शन हमारा सी है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 720 है, उनका गुणनफल 720 है और महत्तम समापवर्तक HCF है जो 4 है, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। ठीक है, दो संख्याएं, एक संख्या ये और एक संख्या ये, दो संख्याएं, इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 720 और HCF इसका 1 है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या मान है, तो 4A इसको मान लें और 4B इसको मान लें, ये संख्याएं हैं। 4A इंटू 4B बराबर 720 होता है, तो 4A इंटू 4B बराबर 720, 4 से इसको डिवाइड कर दें तो कितनी बार ये कटेगा 180 बार, और 4 से इसको और डिवाइड करें तो 45, A इंटू बी बराबर 45 आ गया। और उन्होंने पूछा लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अगर इसमें हम ये जो HCF है, HCF 4 है, 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, LCM निकल के आ जाएगा। तो 45 इंटू 4 बराबर 180, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 180, इसका LCM होगा, यही इसका हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक गोले की त्रिज्या 50
प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी? गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। 50% की वैल्यू क्या होती है? 1/2। इसको देखें हम, तो ये क्या है? 4/3 पाई। 4/3 पाई, ये तो कॉमन है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। और खेल किसका है? आर क्यूब और आर क्यूब का। जैसे कि R1 मान लें, R2 मान लें। पहले जो त्रिज्या थी 2 थी, तो 2 का क्यूब कितना हुआ? 8। अब त्रिज्या कितनी हो गई? 2 से 1 बढ़ गई, 50% की हमने वृद्धि कर दी, तो 3 हो गया। तो 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। 8 से क्या हुआ? 27 हो गई। इसका आयतन जो है, वॉल्यूम 8 से 27 हो गया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 8 से 27 होने में 19 की वृद्धि हुई। कितने पर? 8 पर, इंटू 100। इसको डिवाइड करके देखें, 4 से 2 बार, 4 से ये 25 बार, 25 इंटू 19, 25 निम्मा कितना होता है? 225। 225 का 5 हासिल लगा 22। ठीक है, 25 एकम 25, 25 और 22 कितना होता है? 47, 47। डिवाइड 2, इसको 2 से डिवाइड करें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बच गया इधर, 2 सत्ते 14, मतलब 237.5। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। बिजली के खंभे को 12 सेकंड में, यानी वो खुद की लंबाई को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ठीक है, तो क्या है? 384 मीटर लंबी ट्रेन है, खुद को पार करने में 12 सेकंड का समय ले रही है, तो उसकी चाल क्या है? यही होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल निकालनी है तो ये क्या होगी? दूरी, और ये क्या होगा? समय। इसको डिवाइड कर दें से, 12 तिया 36, 2 4, 12 दूनी 24। इसकी चाल आ गई 32 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड इस ट्रेन की। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन? विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में। विपरीत दिशा होती है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, समान लंबाई की है, तो ये भी 384 की है, तो वो भी 384 की होगी। और कितने सेकंड लेती है? 12 सेकंड। हमें इस रेलगाड़ी की चाल तो पता है 32 मीटर प्रति सेकंड, उसकी नहीं पता, उसकी हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, बराबर। अब इसको हम सिंपल करते हैं, 384 और 384, 8 दूनी 16, और ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 384 होगा ये। ये 84। ठीक है, 4 और 4 कितना होता है? 8, और 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7, 768/12, और ये कितना है? 32 प्लस एक्स बराबर है 12 से। इसको डिवाइड करते हैं, 12 6 72, 4 12 चौक 48, 32 प्लस एक्स बराबर कितना आता है? 64। एक्स बराबर कितना आएगा? 64 में से 32 घटा दें, 32 में से 64 घटाया तो कितना बचा? 32 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि x का 45% y के 15% के बराबर है, तो x y का रेशियो क्या है? यह है x का 45, यह है x का 45%, x का 45% बराबर y के 15% के बराबर है। एक्स वाई का रेशियो क्या है? प्रतिशत काट दें, 15 एकम 15, 15 थी 45, मतलब 3x बराबर y, और x अपॉन y बराबर कितना हो जाए? 1/3, 1/3 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपये है, 6875 रुपये। यदि लाभ प्रतिशत 25% है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या है?
एक मेज़ का विक्रय मूल्य मतलब एक मेज़ को 6875 रुपये में बेचा, 6875 रुपये में बेचा, तो उस पर लाभ कितना हुआ 25% का, 25% का लाभ हुआ। तो ये 125 की वैल्यू हो गई, क्योंकि 100% अपने यहाँ में CP होता है, 25% का लाभ मिला उसे तो 125 हो गया। अब पूछा है उसने कि क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य तो 100% होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं इससे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 25 से 4 बार, 25 चौका 100, 25 से 5 बार, 25 बन जाए 125, 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, 1 18, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 3 7, 5 सत्ते 35, 2 5 25, 1375 इंटू 4 का गुणा करेंगे इसमें, 4 पंजे 20, हासिल 2 लगा इधर, 4 सत्ते 28, तो 30, हासिल 3 लगा, 4 तिया 12 और 3 15, हासिल 1 4 एकन 4 और 1 5, मतलब 5500 इसका क्या है क्रय मूल्य CP, यही इसका करेक्ट आंसर है 5500 पहले ऑप्शन में। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं हम। किसी संख्या, अगर हम संख्या को मान लें x का 20% का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x के 20%, 20% कितना होता है 1/5 का 25% मतलब 1/4, 250 के बराबर है। तो हमें पूछा उस संख्या का 35% क्या है। पहले तो हम उस संख्या को निकाल लें, उसके बाद उसको 35% भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब x तो यहीं पर है, ये यहाँ पर डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो ये x बराबर कितनी आएगी 250 इंटू 4 इंटू 5। अब हमें इस संख्या का क्या है 35% निकालना है, 35/100 ये निकालना है। तो इसको काट दें, 50 से इसको काटेंगे तो 2 बार, 50 से इसको काट देंगे तो 5 बार। अब 2 से इसको काट दें यहाँ पे 2 बार। तो अब हमारा क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 2 बचा, फिर 5 बचा, फिर 35 बचा। इसका मल्टीप्लाई करना है, 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50, 50 इंटू 35, 5 25 का 5 होता है, और 5 दिया 15 और 2 17 है, मतलब 1750 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी। मतलब 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका है नाबार्ड, ऑप्शन नंबर 2 है इसका सेबी, ऑप्शन नंबर 3 है इसका नीति आयोग, ऑप्शन नंबर 4 है RBI। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू भाई। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।